वेलकम टू UIDSML गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हम अपने स्टाइल्स को कितने तरीके से अपने कंपोनेंट में बाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे कंपोनेंट सेलेक्टर को लेकर के। आप तो सोचेंगे अब कंपोनेंट सेलेक्टर में बचा क्या है। हाँ, मान सकते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है बचा हुआ। चलिए कोड में स्विच करते हैं और वहां देखते हैं फिर। तो हम कोड में स्विच कर चुके हैं और हमारा सर्वर रन कर रहा है पीछे। तो इसे मिनिमाइज करते हैं। तो इस जगह पर हम अगर सेलेक्टर की बात करें तो थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं एक नया कंपोनेंट बना करके। चलिए एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। अब नया कंपोनेंट बनाने के लिए तो हम अपना इसी टर्मिनल का यूज़ करते हैं जो VS कोड में है। न्यू टर्मिनल ऑन किए और हम एम्प्लॉय कंपोनेंट बनाते हैं। चलिए एम्प्लॉय कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और पहले बता चुके हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर का ध्यान रखना है कहाँ पे हम बना रहे हैं कंपोनेंट। ओके, तो हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में हैं तो NGGC बताने की जरूरत तो नहीं, चलिए फिर भी रिपीट कर देते हैं। NG एंगुलर का कमांड है, एंगुलर CLI का कमांड, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। अब यहाँ पर कंपोनेंट का नाम EMPLOYEE एम्प्लॉयज। आप एम्प्लॉयज दें, अच्छा एम्प्लॉय दें, हम एम्प्लॉयज देते हैं। चलिए एम्प्लॉयज। अब इसको हम एंटर करते हैं और फाइल क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं फाइल क्रिएट करके दे दिया मुझे तो, और ये आ चुका है हमारे ऐप फोल्डर में एम्प्लॉयज के। तो ठीक है, तो सेम वे में जिस तरह से हमारा ऐप कंपोनेंट है उसी तरीके से हमारा यहाँ एम्प्लॉयज का बन चुका है। तो क्यों ना हम एम्प्लॉयज के सेलेक्टर को यूज करें हम ऐप कंपोनेंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कैसे उसको यूज करते हैं। चलते हैं ऐप कंपोनेंट में। ऐप कंपोनेंट के HTML में हम आ गए और इस पहले ये जो हमारे पास HTML है इसको हम लेके चलते हैं एम्प्लॉयज वाले HTML में। हम इसे कट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम HTML फाइल में जाते हैं। ये रहा HTML और यहाँ पर Ctrl V करते हैं। अगर हमने HTML इसमें रख दी है तो हम CSS को भी ला देते हैं ताकि ये डिज़ाइन हमारा ना बिगड़े। तो हम सेव करते हैं, तो एम्प्लॉयज के CSS में ला करके हम इसे रख देते हैं सेव। अब HTML को सेव नहीं किया था इसलिए वहाँ आपको दिख रहा होगा, बट HTML फाइल को हमने यहाँ सेव नहीं किया है, तो ये हम यहाँ से चला जाना चाहिए। पेज पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ऐप कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है। तो अब हम एम्प्लॉयज के कंपोनेंट को हम ऐप कंपोनेंट में लाते हैं। तो पहला क्या चीज़ है हमारे पास कि ऐप किसी भी कंपोनेंट को अगर हम लाते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट में और वो स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन हमने पढ़ा है पीछे, ये स्टैंड अलोन है तो वो इंडिपेंडेंट है किसी भी कंपोनेंट के अंदर में अपने आप को अटैच करने के लिए। चलिए इसको अटैच करते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम ऐप कंपोनेंट में आते हैं और इसको थोड़ा बंद करते हैं, और यहाँ पर इंपोर्ट्स में, राइट, इंपोर्ट्स में, इस इंपोर्ट्स में हम डालते हैं एम्प्लॉयज कंपोनेंट। ठीक है, इंपोर्ट भी हो गया, सेम एम्प्लॉयज से आ गया, ऑटो इंपोर्ट हो गया। अब हम अवेलेबल हो गया है उसका सेलेक्टर यूज करने के लिए, जिसकी बात अब हम करने वाले हैं। तब तक सारे फाइल्स हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके, और इस एम्प्लॉयज HTML को भी सेव कर लेते हैं। चलिए एम्प्लॉयज के कंटेंट को हम डिस्प्ले करते हैं ब्राउजर में। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए बस वही बात है, एम्प्लॉय कंपोनेंट में गया क्योंकि एम्प्लॉय कंपोनेंट अटैच हो चुका है। तो इसका जो सेलेक्टर है ये, इसको उठाते हैं और उसे हम ऐप कंपोनेंट में सीधा बड़े आराम से इसको एज अ नॉर्मल टैग की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं। सेव करते हैं, सेम डिजाइन हमारे पास राइट साइड में आ गया। वो पीला नहीं आया, राइट, यहाँ पे पीला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा CSS बनाया था ऐप कंपोनेंट में जो कि एक्सटर्नल CSS था, और हम इसे डिलीट करते हैं। अभी मुझे अब तो पिछले सिर्फ एक डेमो के लिए था कि हम मल्टीपल स्टाइल सेट कैसे यूज कर सकते हैं, अभी इसकी नीड नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। और जैसे डिलीट करेंगे वो एरर थ्रो कर सकता है क्योंकि उसे एक फाइल नहीं मिलेगा, राइट। आप अगर कंसोल में चेक करेंगे तो आपको वो एरर थ्रो कर सकता है। चलिए देखते हैं एरर है या नहीं। क्यों? ऑब्वियसली होना चाहिए उसको एरर। देखिए 2 एरर तो बता रहा है यहाँ पर, राइट। अगर मैं इसके कंसोल में जाऊँ, एरर है उसमें। क्यों? ऐप कंपोनेंट नीड्स टू बी कंपाइल्ड, क्योंकि कंपाइलेशन में
प्रॉब्लम है, तो कंपाइलेशन प्रॉब्लम हमारा ऐप कंपोनेंट इसमें जाते हैं, तो ये फाइल मिसिंग है हमारे पास, ये CSS, क्योंकि एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझ के हमने डिलीट किया है, ठीक है। और ये जब यहां से हमने डिलीट कर दिया, अब देखिए आप यहाँ पे स्टाइल URLs भी यूज कर सकते हैं और स्टाइल URL भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टाइल है। तो चलिए स्टाइल URLs के बदले हम स्टाइल URL डालते हैं। जब URL डालेंगे तो देयर इज नो नीड ऑफ एरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारा सेम तरीके से काम करता रहेगा। तो हाँ, अब हम आते हैं सेलेक्टर्स के। ये थोड़ा प्रीवियस वाला भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नॉलेज थोड़ा सा हो भी गया तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अब जब हम यहाँ पर सेलेक्टर्स को यूज करने की अगर कोशिश करें, हम जाते हैं इसमें एम्प्लॉयज के सेलेक्टर्स को यहाँ पर, तो हमारे पास इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं अभी, ओके, यहाँ पर। उसके बाद फिर हम दिखाएंगे कि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ बाउंड नहीं है कि हमें उसको एज ए सेलेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं, जो कि आप एम्प्लॉयज केस में, जैसा कि अब तक वीडियो में बताया गया था कि आप इसे कॉपी करो और उसको HTML की तरह रख दो और उसका कंटेंट वहां पे ब्राउजर में दिखने लगेगा, राइट, ओके। तो इसको अलग अलग तरीके से भी हम बाइंड कर सकते हैं। तो अब एक वे है कि आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए, राइट, और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल करके आप उसे वहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही सेव करते हैं वहां एरर आया, एरर क्या दिया, बस फिर से देखते हैं, एरर तो देना ही था। अब कंसोल में आते हैं, जैसे कंसोल में आया, यहां पर एरर दिया इसमें, इसको मुझे फिर से रीलोड करना पड़ेगा, वाह, इसको मैं दोबारा, कभी कभी होता है ये प्रॉब्लम करता है इस जगह पर, npm start, चेक करने की कोशिश करते हैं, बिल्ड जल्दी हो जाए तो बेहतर है। ओके, देखिए यहां पे इसने एरर दिया, इसने क्या दिया कि ऐप एम्प्लॉइज इज अ वेब कंपोनेंट देन प्रोवाइड एज देन एड इट इन स्कीमा। लेकिन हम इस और पहला देखते हैं, हम तो दूसरे पे चले गए डायरेक्ट। ऐप एम्प्लॉइज इज एन एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट इट्स इंक्लूड इन द कंपोनेंट इंपोर्ट्स में होना चाहिए। जबकि यहाँ देखा जाए तो हमने उसको पहले से इंपोर्ट करके रखा है, राइट, यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हमने एम्प्लॉय के सेलेक्टर को एक एट्रीब्यूट की तरह यूज किया है, तो यहाँ भी उसे एट्रीब्यूट में ही डालना पड़ेगा। तो चलते हैं HTML में, ऐप कंपोनेंट के HTML में, यहाँ एरर थ्रो कर रहा था। अब इसको हम सिंपल जैसे नॉर्मल आप इस डिव की तरह यूज करते थे उस तरह यूज कीजिए आप। इसको मैं डिव डाल देता हूँ और इसको एट्रीब्यूट है तो इसको ऐप नॉट ऐड ऐप एम्प्लॉइज, देखिए अपने आप दे दिया। जैसे ही सेव करेंगे सब कुछ सही कंपाइल हुआ और यहाँ पर वो लिस्ट दिखेगा। कुछ ये कनेक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम करता है इस जगह पे, पता नहीं क्यों, लेकिन बट आ गया, राइट। एक है ये तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे क्लास की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अब जब एट्रीब्यूट है इस जगह पर तो उसी में आप इसे डॉट, अब क्लास के लिए डॉट लगा दीजिए, इसके सामने इस जगह पे डॉट लगा दीजिए, डॉट एम्प्लॉइज। अब ये डॉट एम्प्लॉइज लगाने के साथ जैसे ही सेव करेंगे तो फिर से एरर दे देगी। क्यों? क्योंकि वही बात है, वहां पर उसको नहीं मिला उसको ये कंपोनेंट, राइट। तो अब जब ये क्लास की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर हम ऐप HTML में जाते हैं, वहां पे क्लास डाल दीजिए, यहाँ पे क्लास करके यहाँ पे ऐप एम्प्लॉइज डाल दीजिए और ये आपका फिर से अपने चलते फिरते रंग ढंग में आ जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें आप ID होवर डाल करके यूज नहीं कर सकते। तो ये एक फैसिलिटी दिया गया है जो कि आप यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो है डायरेक्ट सेलेक्टर के थ्रू। जनरली आपको मिलेगा वही सेलेक्टर के थ्रू, ताकि हमें ये पता रहता है कि एक्चुअली हम कौन सा सेलेक्टर, कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने आसान हो जाता है। जबकि अगर आप
अगर आप उसे एट्रीब्यूट के थ्रू जाते हैं तो डायरेक्टिव्स भी होते हैं और कंपोनेंट को भी यूज़ करें तो थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूजन में होता है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर डेवलपर है तो उसे पता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं की, वो सर्च कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पर मोस्टली आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये चीज़ था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा सा डीप सेलेक्टर्स के बारे में। तो आई थिंक यहाँ तक आपने समझ गया कि सेलेक्टर्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि इस सीरीज का हर वीडियो आपके पास आता रहे। तब तक मस्ती में रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।